नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं हदीका अली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है इंडियन आर्मी से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडियन आर्मी डिस्प्लेस न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म, नो ऑल अबाउट द न्यू आर्मी। से स्टार्ट करते हैं हम लोग। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड फेयर। जो प्रशांत अमर नाव पिछले कई हफ्तों से हम सुन रहे थे कि भारतीय सेना को मिलेगी एक नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म। अब फाइनली ये जो कॉम्बैट यूनिफॉर्म है डिस्प्ले करी गई है ऑन 15 जनवरी, जो हम सेलिब्रेट करते हैं एज आर्मी डे। तो यहाँ पर आप देख पाओगे आर्मी डिस्प्लेज न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम। कई इसकी इमेजेस रिलीज करी गई हैं। पहला डिफरेंस आप दूर से देख सकते हैं। अभी बाकी डिफरेंसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, मगर पहला डिफरेंस आप दूर से देख के ही कहेंगे कि अब शर्ट टक करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि पैंट के अंदर आपको शर्ट डालने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर बेल्ट नहीं आएगी, बेल्ट शर्ट के नीचे आएगी। और ये बहुत ही ज़्यादा एक न्यू और मॉडर्न डिज़ाइन है यूनिफॉर्म का। यहाँ पर आप देख पाओगे फॉर एग्जांपल कुछ महीनों पहले की फ़ोटो है जब इंडियन सोल्जर्स और यूएस सोल्जर्स इस तरीके से एक मंच पे थे। यहाँ पर आप देखोगे जो पुरानी इंडियन यूनिफॉर्म है वहाँ पे आपको शर्ट अंदर टक करनी होती है, वेराज जो अमेरिकन पैटर्न है वहाँ पे शर्ट ये लोग टक नहीं करते, शर्ट बाहर रखते हैं। और ये जो पैटर्न है दुनिया भर में बहुत सी कंट्रीज़ अपना रही हैं। चाइना का थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पाओगे ये इंडियन पैटर्न है, ये अमेरिकन यूनिफॉर्म है। यहाँ पर आप देखोगे हालांकि जो पैटर्न और डिज़ाइन है उसमें आपको कुछ चेंजेस मिलेंगे। और फिर यहाँ पे है चाइनीज़ यूनिफॉर्म। और चाइना के भी देखिए दो वेरिएशंस आते हैं। एक वेरिएशन है जिसमें ये लोग बेल्ट बाहर पहनते हैं, एक और वेरिएशन है जिसमें ये लोग बेल्ट अंदर को पहनते हैं। तो इंडिया का सिर्फ एक वेरिएशन रहने वाला है यूएस की तरह। तो डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म के बारे में, बहुत सी और बातें जानने को। मगर आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर ऑफ इंडिया? भारत का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑनर कौन सा है? परमवीर चक्र, भारत रत्न, महावीर चक्र या फिर पद्मा भूषण? कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, मगर ये जो यूनिफॉर्म में डिज़ाइन किसने करी है? क्या आपने कुछ ये आइडिया इम्पोर्ट किया? तो इसका आंसर है नहीं। दिस डिज़ाइन इज़ कम्प्लीटली मेड इन इंडिया। पहले इंडियन आर्मी ने अपनी जो स्पेसिफिकेशंस को रिक्वायरमेंट्स की ये दे दी NIFT को। NIFT है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। इसके हेडक्वार्टर्स आपको नई दिल्ली में मिलेंगे, मगर इनके बाकी भी बहुत सारे कैंपसेस हैं इन वेरियस सिटीज़ ऑफ इंडिया। ये इंडिया का मेन आपके लिए प्रीमियर इंस्टीट्यूट है फैशन टेक्नोलॉजी को लेकर। टेक्सटाइल वगैरह के बारे में जो यहाँ पर रिसर्च होती है इंडिया में और कहीं आपको नहीं मिलेगी। तो इन लोगों ने यूनिफॉर्म डिज़ाइन करी है। और आप अगर इस यूनिफॉर्म के बारे में आर्टिकल्स पढ़ोगे तो आपको जो ये वर्ड है बार बार दिखेगा, एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन किया गया है इसको। देखो इसका मतलब ये होता है जब आप कहते हैं ना कोई चीज़ एर्गोनॉमिकली मेड है, तो मतलब कि जो यूज़र है उसका वो काफ़ी कंफर्टेबल रहे, इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है टू मेक कंफर्टेबल एंड इफेक्टिव। और बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अब डिफरेंट रेंज के लिए डिफरेंट यूनिफॉर्म की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा हमारी यूनिफॉर्म रेंज के साथ जंगल के लिए यूनिफॉर्म सही, डेजर्ट वॉरफेयर के लिए अलग यूनिफॉर्म होती। तो अब तो ये सिंगल पैटर्न है, ये चलेगा हर टरेन में। उसके अलावा आप अगर देखो तो फैब्रिक यहाँ पर यूज़ किया गया है, ये भी काफ़ी डिफरेंट है। हमने इस बार 70-30 के रेशियो में यूज़ किया है यहाँ पर कॉटन और पॉलिस्टर को। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि स्किन पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी ये यूनिफॉर्म। और अगर मान लो कल को बारिश आ जाती है, रिवर से गुजरना पड़ता है, यूनिफॉर्म गीली हो जाती है, तो उसके बाद ये यूनिफॉर्म काफ़ी जल्दी सूखेगी भी। और ये काफ़ी हद तक लाइट वेट भी रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म जब बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है, आपने देखा होगा काफ़ी भारी हो जाती है, तो दिस विल स्टे लाइट वेट एज वेल। और समर और विंटर टाइम दोनों समय के लिए काफ़ी हद तक ये ड्यूरेबल भी रहने वाली है। और यहाँ पर आप देखोगे ये जो पुरानी हमारी आप कह लीजिए यूनिफॉर्म थी, और पुरानी भी यूनिफॉर्म हमारी ट्रेन के हिसाब से चेंज होती थी, तो अब जो ये डिज़ाइन है ये कर दिया गया है चेंज। अब यहाँ पे आ गया है डिजिटल कैमोफ्लेज। ये जो डिजिटल कैमोफ्लेज वाला सिस्टम है ये चाइना भी यूज़ करता है। इसको सबसे पहले आई थिंक फेमस किया था अमेरिकन्स ने, जब इन्होंने अफगानिस्तान में जो ये कैमोफ्लेज वाली शर्ट्स है ये यूज़ करनी स्टार्ट करी थी। बाद में यूरोपियंस ने भी इसको यूज़ किया। इंडिया ने यहाँ पर एक नए तरीके से इसको यूज़ किया है। डार्क कलर में हम देख रहे हैं डिजिटल कैमोफ्लेज, जो अपने आप में आप नोटिस करेंगे बहुत सुंदर लग रहा है। और मुझे काफ़ी सैड लग रहा है कि ये क्लैरिफिकेशन भी मुझे देनी पड़ रही है। मगर सोशल मीडिया में कई जो इल इन्फॉर्म लोग हैं उन्होंने ये कमेंट कर दी थी कि जो ये यूनिफॉर्म है ये LTTE की यूनिफॉर्म से सिमिलर है। इसमें कुछ आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं। क्लियरली आप देख सकते हैं कोई ऐसा आदमी जिसकी साइड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वही दोनों यूनिफॉर्म को कंफ्यूज करेगा। बोथ द यूनिफॉर्म्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट। तो जो ये डिजिटल कैमोफ्लेज है ये काफ़ी इफेक्टिव रहेगा, चाहे डेजर्ट में हो, आप जंगल में हो, किसी और टरेन में हो। और ये अपने आप में मैं कहूँगा एक हिस्टोरिक चेंज है
हमने ओवर द इयर्स बहुत सी वॉर मूवीज़ देखी है, वहाँ पे एक सर्टन आप कह लीजिए इमेज सी बनी है इंडियन आर्मी यूनिफॉर्म्स की। अब वो इमेज में एक ड्रास्टिक चेंज आपको दिखेगा इन द कमिंग फ्यू ईयर्स। अच्छा, यहाँ पर मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि ऑल्दो जो ये नई यूनिफॉर्म है ये डिस्प्ले तो करी गई है 15 जनवरी को बाय द पैराट्रूपर्स, मगर पूरी भारतीय सेना में ये चेंज लाने में टाइम लगेगा। इंडियन आर्मी इज़ वेरी ह्यूज। तो बताया जा रहा है कि इस साल के अगस्त महीने तक जो ये नई यूनिफॉर्म है हर सोल्जर को मिल चुकी होगी। उसके अकॉर्डिंगली जो भी चेंजेस करने हैं, कई और चेंजेस भी होते हैं, इनको वॉच करने का सिस्टम वगैरह, एवरीथिंग विल बी कम्प्लीटली चेंज्ड ऑल ओवर इंडिया। तो देखो, ये जो यूनिफॉर्म है एक ऐसे टाइम में रिलीज़ करी गई है जब हम बात करते हैं इंडिया के डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की। अभी के लिए एयरफोर्स नेवी की यूनिफॉर्म में कुछ चेंज नहीं हुआ, उसमें इन द फ्यूचर कुछ चेंजेस होते हैं, तो उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। वीडियो से याद आया, इंडियन आर्मी ने 15 जनवरी आर्मी डे को रिलीज़ करी है ये वीडियो। मैं चाहता हूँ ये वीडियो भी आप लोग देखें। क्या बात है। जबरदस्त। वाह, जदीद। ये देखें। ओहो, मिसाइल, weapons, precision weapons. Laser sharp technology, quantum communication, artificial intelligence. ओहो, टेक्नोलॉजी। क्या बात है, फ्यूचर रेडी। जबरदस्त। Inspired with the future. Indian Army. Interesting. नाइस, वेरी होलसम वीडियो। और वापस आते हैं क्वेश्चन पे। हाँ, बाकी एक मेरी ऑब्जर्वेशन थी, पता नहीं शायद मुझे ही लग रहा है या फिर थोड़ी फ्रॉक्स ही लग रही है चाइना की ये यूनिफॉर्म में, बिकॉज ऑफ द बेल्ट मे बी। एनीवे, तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर ऑफ इंडिया? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। परमवीर चक्र हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर है। वैसे आप अगर देखें तो भारत रत्न परमवीर चक्र से ऊपर है, मगर भारत रत्न एक मिलिट्री ऑनर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि यूपीएससी एग्जाम के लिए कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं। इस पर अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है। कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल आपकी चॉइस का हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, विच एवर यू वांट टू चूज़, आप परचेज कर सकते हैं। और अभी के लिए यहाँ पर प्राइसेस काफ़ी हद तक लो है। इसके अलावा आपको एडिशनल 3 मंथ्स फ्री मिलेंगे अगर आप 18 मंथ्स एंड अबव का जो कोर्स है ये करते हैं परचेज। तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आप मान के चल रहे हैं कि 2-3 साल बाद एक प्रॉपर अटेम्प्ट दूंगा यूपीएससी का, अभी प्रिपेयर करना है, ग्राउंड वर्क तैयार करना है, तो दिस इज़ अ ग्रेट वे टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं, यू डू नॉट हैव टू पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करो PD10 एंड द प्राइसेस शैल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज Bless you all. गॉड ब्लेस यू ऑल। जी जनाब, क्या कहना चाहेंगी आप?
बहुत ज़बरदस्त, लेकिन वो लास्ट वाली बात फ्रॉक लग रही है ये तो। वो जब बैंड बांधा गया ना तो वो थोड़ी सी ऐसे हो गई, नीचे से ना कफ आ गया थोड़ा सा। तो वो अच्छा, मैं भी जब स्टार्टिंग में मुझे दिखाया गया था, मतलब वो चाइना और अमेरिका और फिर इंडिया का जो लेटेस्ट यूनिफॉर्म है वो दिखाया जा रहा था, तो मैं भी सोची थी बेल्ट यहाँ लगाने की क्या नीड थी, मतलब या तो अंदर या तो ऊपर टक करके शर्ट को, तो वो दो ही वे होती है। तीसरा वे बिल्कुल ही अजीब सा लग रहा है देखकर, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि फ्रॉक टाइप का थोड़ा सा बाहर आ गया था ना। तो अच्छा, यूनिफॉर्म जो है इस तरह की क्यों होती है? ग्रीन और मिक्स कलर्स होते क्यों होते हैं? क्या वजह आपको क्या लगता है इसकी? मुझे जो लॉजिक समझ में आती है, कैमोफ्लेज हो जाए, बिल्कुल, मतलब कि ज़्यादा विजिबल ना हो, विजिबल ना हो, कि प्रोमिनेंट कोई ना भी हो, दुश्मन जो है आपको देख ना सके। पत्तों का कलर भी होता है, मट्टी का कलर भी होता है ना, दरख्तों का भी कलर होता है, तो इस तरह से इंसान थोड़ा सा मिक्स हो जाता है उससे। अच्छा, आपने देखा था कि इस दफ़ा जो उन्होंने बनाई है तो उसमें जो डिजिटल वो कह रहे हैं वो क्या है पता है? यानी कि बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, उनकी जो है ना, एक होता है ना कि डिज़ाइन होते हैं तो वो यूँ होते हैं, गोल धब्बे होते हैं जैसे मुख्तलिफ कलर्स के, तो यहाँ कलर्स के धब्बे नहीं हैं गोल गोल से, वो बॉक्सेस है छोटे छोटे से। जो डिजिटल हमारा जो स्क्रीन है ना, हमारी जो कैमरा है, हमारा जो टीवी है, उसमें हम जो पिक्चर देखते हैं, तो वो पिक्चर बॉक्सेस की पिक्सेल से बनती है ना, वो बॉक्सेस की शक्ल में होती है, बहुत छोटे छोटे बॉक्स सब मिलते हैं तो फिर एक पिक्चर बनती है। तो वो उस तरह वाले एक, जब भी मेरे ख्याल में उसमें अच्छा, डिजिटल का नाम दिया गया। मैं यही सोच रही थी कि पॉलिस्टर क्यों यूज़ किया गया होगा, मतलब हम जो कपड़े वगैरह यूज़ करते हैं, अगर किसी को पता चल जाए कि ये मिक्स्ड है या इसमें पॉलिस्टर यूज़ हुआ हुआ है, तो लोग बचते हैं कि वो नहीं लेना चाहिए या वो प्योर नहीं है। जैसे कॉटन है तो 100% कॉटन हो, तो यहाँ पे 70% कॉटन है और 30% पॉलिस्टर है, तो उसकी फ़ौरन ही उन्होंने ये वजह बता दी कि इसको ड्राई जल्दी हो जाएगा ये, अगर फॉर सपोज रिवर है या फॉर सपोज गीली जगह है या बारिशें हो रही हैं और ये वहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, वहाँ हैं और जंग का एक माहौल बना हुआ है, एक समा बना हुआ है, तो ये है कि अगर ये भीग जाते हैं इनकेस और इनके यूनिफॉर्म बिल्कुल गीली हो जाती है, तो एक तो ये ज़्यादा वेट नहीं होगा इसका, हल्की रहेगी, और दूसरी बात ये जल्दी ड्राई हो जाएगी, क्योंकि पॉलिस्टर मैंने खुद भी नोटिस किया है, कोई शर्ट या कोई दुपट्टा वगैरह जिसके अंदर पॉलिस्टर यूज हो तो वो बहुत जल्दी हरफ जाता है, बहुत जल्दी जिसको कहते हैं ड्राई हो जाता है, और आपको ज़्यादा मतलब हेवी नहीं लगता, लाइट रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पहले जब हम स्कूल पढ़ते थे, प्राइवेट स्कूल में बचपन में, तीसरी चौथी पाँचवीं, बहुत छोटे होते थे, तो वहाँ पे हर साल या हर दूसरे साल यूनिफॉर्म चेंज होता था। तो मैं अक्सर सोचता था कि ये मतलब है कि इस तरह क्यों करते हैं, मतलब यूनिफॉर्म, अच्छा यूनिफॉर्म का लुक ही चेंज हो जाता था, कलर्स भी चेंज हो जाते थे, कलर्स ही चेंज हो जाता था, हाँ लुक कलर्स, हाँ मतलब कलर ही चेंज होता था मेरे ख्याल में। तो मैं सोचता था कि क्यों करते हैं ये, फिर बाद में एक लॉजिक समझ में आई थी, थोड़ा सा होश संभाला, मैं कहता था देखो अभी यूनिफॉर्म है, कोई ले सकता है कोई नहीं ले सकता, तो उनका कहने का मतलब ये होता है कि टोटल लुक चेंज, न्यू चीज़ें आ जाएँ अब, यानी कि आपने अगर 3 साल से 2 साल से एक यूनिफॉर्म पहन रहे हैं तो वो हो गया पुराना, और अब आपको चेंज कर देना चाहिए यूनिफॉर्म। तो वो चेंज हर कोई अपनी मर्ज़ी से जब करेगा तो मर्ज़ी से नहीं भी करेगा, ठीक है ना। तो टोटल ही उसका डिज़ाइन जब चेंज हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, तो सबको करना पड़ता है, तो एक तरह से बिल्कुल न्यू लुक आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आर्मी का भी यूनिफॉर्म जो है, जब वो प्रॉपर ही नया कपड़ा उनको देना है, नए ड्रेस देना है, नया ही ड्रेस देना है, तो फिर उसका पूरा डिज़ाइनिंग होती है प्रॉपर उसका, ताकि फिर हर किसी के पास एक नया यूनिफॉर्म। अच्छा, बड़ा एडवांस्ड लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। प्रीवियस को देखें और इसको देखें, प्रीवियस भी बहुत अट्रैक्टिव है अपनी जगह, लेकिन ये बहुत एडवांस लग रहा है, मतलब लुक, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो ये बता रहे हैं कि इसमें शर्ट को आपको टक नहीं करना, ठीक है, बेल्ट जो है अंदर ही लगाकर और हाँ शर्ट ऊपर से रहेगी, तो इस चीज़ से मुझे लग रहा है बड़ा एडवांस लगेगा देखकर, मतलब बड़ा मॉडर्न लगेगा, लुक एक बहुत मॉडर्न आने वाला है। वो टक करके तो हमने हर किसी को मतलब देखा है, वो वही आपकी वाली बात, एक ओल्ड हो गया है। आपको पता है ओल्ड की तरफ अगर जाए ना, जैसे अभी मैं कहने वाला था तो आपके मुंह से ओल्ड लफ्ज़ निकल गया, ये जो बाहर शर्ट और अंदर बेल्ट, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इंडिया का कल्चर में है। मिसाल के तौर पे आपने देखा है कि धोती और ऊपर से बाहर शर्ट, हाँ शर्ट, ठीक है ना, इनके कल्चर में भी ये चीज़ है। अच्छा, कल्चर कैसे बनता है, मतलब एक सोचें हम अगर थोड़ा ठंडे दिमाग से तसल्ली से, कि कल्चर कोई इलाके का गांव का बड़ा तो नहीं बनाता, कल्चर तो ऑटोमेटिकली लोगों को जो आसानी होती है वो कल्चर बन जाता है, लोगों को कंफर्टेबल फील होता है वो कल्चर बन जाता है, वो इस फैशन बन जाता है वहाँ।
मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से ये बाहर वाली शर्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये एक कंफर्टेबल है और इंडिया के कल्चर से भी रिलेट करता है, क्योंकि वहाँ पर तमिलनाडु में, साउथ इंडिया में शर्ट को बाहर रखा जाता है, नीचे बेशक की धोती होती है। हाँ, लेकिन रवाज है बाहर रखने का। हाँ, तो यकीनन इंस्पायर्ड है उससे भी थोड़ा, और हो सकता है इंस्पायर्ड हो हाँ, ना हो, लेकिन इंसान की कंफर्टेबल से इंस्पायर्ड। हाँ, लेकिन पता है मैंने इसके अंदर जो मकसद अखज़ किया है कि यूनिफॉर्म का जो बेसिक मुझे वो लग रहा है, वो ये लग रहा है कि लाइट वेट बहुत ज़्यादा है, कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा और एडवांस्ड है। ये 3 चीज़ें हैं, बिल्कुल ठीक है, मस्ट है जो। अच्छा, एक शख्स ने वर्दी पहनी हुई थी तस्वीर में, प्रशांत भैया जब वीडियो में बात कर रहे थे, जिसके यहाँ पे हल्की सी मूछें और दाढ़ी थी। ये तमिलनाडु का एक स्टाइल है, तमिल, तो यहाँ पर जैसे मूछें बड़ी रखी जाती हैं, तो क्या स्मार्ट लग रहा था बंदा। अच्छा, वर्दी पे जवान जो है एक अच्छा अलग ही लुक देते, मतलब एक, अच्छा एक आम मैंने देखा सिविल ड्रेस हो जाए, पता नहीं क्यों एक स्वैग है, मैं कहूँगी इस यूनिफॉर्म का एक स्वैग है, बिल्कुल इंप्रेशन है। भले आप सिविल ड्रेस में अगर किसी बंदे को देखो और उसी बंदे को अगर आप यूनिफॉर्म पहना दो फॉर सपोज, तो आपको एक अलग ही लुक दिखेगा उसका, जो आपको सिविल ड्रेस में या आम ड्रेस में नहीं दिखेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, यूनिफॉर्म की बात की जाए, बात हो रही है इंडिया की, तो पाकिस्तान की यूनिफॉर्म की, तो अक्सर हमने देखा है कि कई मरतबा हमने शर्ट को अंदर भी देखा है पाकिस्तानी यूनिफॉर्म में और कई दफ़ा बाहर भी देखा है। तो मेरे ख्याल में शायद वो अपनी सहूलत के लिए अपने हिसाब से कर देते होंगे। कई मरतबा अंदर शर्ट देखी है हमारे आर्मी मेंस की और कई दफ़ा बाहर भी देखी है। और खैर मैंने ये नोट किया है कि पूरी दुनिया में जितनी भी आर्मी हैं उनके सारे यूनिफॉर्म में तकरीबन उनके कलर्स जो हैं, बेशक डिज़ाइनिंग चेंज हो लेकिन कलर सेम होते हैं। वही जो ब्राउन या येलो या ग्रीन इस तरह का जो है ना, येलो नहीं होता, येलो, लाइट येलो, कहीं ना कहीं डॉट्स होते हैं, का जो कलर होता है ना वो होता है, ग्रीन होता है, जो भी कलर्स होते हैं ना मिक्स डिज़ाइनिंग कलर होते हैं वो सेम होते हैं। हाँ, वो सेम होते हैं, उनकी डिज़ाइनिंग वगैरह चेंज होती है या उसका जो कपड़ा चेंज होता होगा, सारी चीज़ें चेंज होती है, लेकिन कलर्स ये है कि अगर आप किसी का, अगर आप सडनली देखो, बहुत ज़्यादा गौर ना करो, तो मुझे तो ऐसा लगता है यूनिफॉर्म सेम ही लग रहे होते हैं, क्योंकि कलर कॉम्बो सेम होता है, तो आप इतना फर्क नहीं कर पाओगे। बहुत बस उनके वियर करने के जो अंदाज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और लुक थोड़ा डिफरेंट आ रहा होता है। ये कह सकते हैं डिजाइनिंग, जैसे आप कह रहे हो कि डिफरेंट होती है, लेकिन अगर ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो हम इतनी जल्दी फर्क नहीं कर सकते कि ये चाइना का है तो ये इंडिया का है, तो ये यूएसए का है तो ये पाकिस्तान का है। बिल्कुल। तो एक लेटेस्ट न्यूज़ थी दोस्तों। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।